क्या आप यकीन करेंगे कि एक पिज्जा डिलीवरी आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है? क्या होता है जब एक साधारण ऑर्डर आपके सामने एक खौफनाक रहस्य खोलता है? आज की कहानी है अर्जुन की, जिसे एक रात मिला एक ऐसा पिज्जा ऑर्डर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए जानते हैं पिज्जा वाली चुड़ैल की दिल दहला देने वाली कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए अर्जुन कैसे इस डरावनी चुड़ैल से बच पाया। तो दोस्तों, रात का समय था, बाहर कड़ाके की ठंड थी और हल्की हल्की बारिश हो रही। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। उसी समय एक पुरानी और छोटी पिज्जा की दुकान में एक युवक अर्जुन काम कर रहा था। वो रात की आखिरी डिलीवरी तैयार कर रहा था जब अचानक दुकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। अर्जुन ने डरते हुए बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन खुद से, कहीं मुझे ही कुछ गलत तो नहीं लग रहा? अरे नहीं, ये पुरानी दुकानें ऐसी ही होती हैं। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात कुछ अजीब जरूर होने वाला था। अर्जुन, हेलो पिज्जा हाउस? अर्जुन बोल रहा हूँ। एक अजीब महिला की आवाज, मुझे एक पिज्जा चाहिए, बहुत बड़ा और गर्मा गर्म। अर्जुन, मैडम दुकान बंद होने वाली है, लेकिन अगर आप जल्दी बताएं तो मैं बना सकता हूँ। एड्रेस बताइए। महिला की आवाज, पुराने खंडहर, उस बड़े पीपल के पेड़ के पास। अर्जुन खुद से, खंडहर? इस समय वहाँ कौन जाएगा, वो भी रात के अंधेरे में? अर्जुन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन काम के चलते उसे जाना पड़ा। उसने पिज्जा पैक किया और बाइक पर सवार हो गया। अर्जुन खंडहर के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी बाइक की हेडलाइट एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ रही थी। अर्जुन ने एक पल के लिए रुक कर सोचा कि शायद ये मजाक हो, लेकिन फिर उसने एक धुंधली परछाई देखी। अर्जुन शक में, कौन है वहाँ? महिला की आवाज दूर से, यहाँ आओ, पिज्जा लाओ। आवाज बेहद ठंडी और डरावनी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पिज्जा लेकर उस ओर बढ़ा। अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से हवा तेज हो गई और तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके लंबे और सफेद बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। महिला हंसते हुए, तुमने पिज्जा लाया? बहुत भूख लगी है मुझे। अर्जुन डरते हुए, हाँ ये लीजिए। अर्जुन ने पिज्जा महिला की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पिज्जा के टुकड़े काले और जलने लगे। महिला हंसते हुए, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। हर रात एक पिज्जा और एक जान। अर्जुन भागते हुए चिल्लाता है, ये क्या है? अर्जुन ने जान बचाकर भागना शुरू किया, लेकिन वह महिला उसका पीछा कर रही। उसके पीछे हवा में उड़ते हुए चिल्ला रही। अर्जुन जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन वह चुड़ैल हर जगह दिखाई दे रही। चुड़ैल गूंजती आवाज में, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हर रात पिज्जा लेकर आना होगा, वरना तुम्हारी जान मेरी होगी। किसी तरह अर्जुन वापस अपनी दुकान तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर दुकान के कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो दुकान के मालिक ने कभी दी थी। अर्जुन खुद से, क्या ये वही है जिसका जिक्र उस किताब में था? ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, ये तो सदियों पुरानी आत्मा है। अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि वह चुड़ैल कभी एक खूबसूरत युवती थी जो इस इलाके में पिज्जा बेचने वालों से नफरत करती थी। एक दिन उसका अपमान हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। तब से वह हर रात किसी को पिज्जा के बदले मौत देती है। अर्जुन खुद से, तो इसका मतलब मुझे हर रात उसे पिज्जा देना होगा या फिर मरना होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह चुड़ैल से लड़ाई करेगा। उसने अगले दिन के लिए तैयारी शुरू की। वह पुराने तंत्र मंत्र जानने वाले पंडित के पास गया, जिसने उसे चुड़ैल को रोकने का तरीका बताया। पंडित गंभीर स्वर में, वह आत्मा सिर्फ तब शांत होगी जब उसे उसी जगह पर बांध दिया जाएगा जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। इसके लिए तुम्हें एक खास ताबीज और मंत्र की जरूरत होगी। अर्जुन रात को फिर उसी खंडहर में गया। उसके पास पंडित का दिया हुआ ताबीज और मंत्र था। चुड़ैल पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल क्रोधित स्वर में, तुम वापस आ गए, आज तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन डरते हुए पर हिम्मत जुटाते हुए, आज तुम्हारा अंत होगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। अचानक तेज हवा चली और चुड़ैल गायब हो गई। उसकी चीखें हवाओं में गूंजती रहीं, लेकिन अब अर्जुन सुरक्षित था। अर्जुन वापस अपनी दुकान पर लौट आया। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी अज्ञात शक्तियों से खेलना खतरनाक हो सकता है। वह फिर कभी उस खंडहर की ओर नहीं गया, लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में गूंजता रहा, क्या वह चुड़ैल सच में चली गई थी या फिर कभी लौटेगी? क्या आप भी कभी ऐसी जगह पिज्जा डिलीवर करने गए हैं? सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते अगली बार कौन आपके पिज्जा का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन और पिज्जा वाली चुड़ैल की कहानी। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनजान ताकत आपके पीछे हो? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार जब आप पिज्जा ऑर्डर करें तो जरा सतर्क रहें,
क्योंकि आप नहीं जानते किसका पिज्जा आप डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी खौफनाक कहानियों को मिस न करें।